What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Films on YouTube चैनल। और मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, ये पार्क है बहुत बड़ा और ये हरियाणा में पड़ता है। तो आज मैं यहाँ पर आया हुआ था मॉर्निंग में और इंद्रेश जी भी हमारे साथ में है। तो आज सोचा कि वीडियो यहीं शूट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि राहु अगर 10th हाउस में आता है और डिफरेंट हाउस के लॉर्ड के साथ आता है तो उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 10th हाउस जो है वो हमारी पब्लिक विजिबिलिटी है। जो भी हम दुनिया को दिखते हैं, जैसे भी हम हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जिस कर्म के कारण हम पहचाने जाते हैं वो 10th हाउस है। 10th हाउस का संबंध आपके कैरियर से है, आपके वर्क से है। 10th हाउस शो करता है आपके फादर की वैल्यू को, आपके स्टेटस को, और जो भी आपका रोल है सोसाइटी के अंदर वो 10th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उन चीज़ों को, और जो भी लॉ और रूल्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें 10th हाउस से देखी जाती हैं। राहु एक इल्यूजन है। जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, जो होने वाला है वो राहु है। जैसे मान लीजिए ये जो पेड़ है, इस पेड़ के पीछे की जो दुनिया है वो राहु है। यानी अगर आप इस पेड़ को यहाँ से देखते हैं तो इसके पीछे का जो भ्रम है वो राहु है। तो इस भ्रम को अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें पीछे झांक के देखना पड़ेगा कि क्या है। अब पीछे क्या है ये किसी को नहीं पता। ये जो पार्क है, पार्क के पीछे क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ है तो ये राहु है। कल क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता, तो ये राहु है। हम दूसरे पल क्या करने वाले हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा, हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में जो भी होना है, जो भी बदलाव आना है, जो भी डेवलपमेंट होनी है, जो भी नई खोज होनी है, वो सब राहु है। राहु के कारण ही ये कैमरा है, राहु के कारण ही मोबाइल है, राहु के कारण ही इंटरनेट है, वाईफाई है। जितनी भी नई नई खोज हो रही है वो सब राहु है। हमारे चारों तरफ का जो इल्यूजन है, ये जो भ्रम है, ये राहु है। दूसरा, राहु जो है इंसान के मन के अंदर इच्छाओं को जन्म देता है। इच्छाएं होती हैं तभी हमारा जन्म होता है। अगर इच्छा नहीं होगी तो जन्म कैसे होगा, जन्म भी नहीं होगा। और अगर इच्छा नहीं है आपके अंदर तो आप इस संसार में क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों को देने वाला राहु है। राहु का असर हमारे माइंड के ऊपर, हमारे मन के ऊपर रहता है। दुनिया का कोई भी प्राणी, पशु पक्षी ऐसा नहीं है जिसका राहु काम ना करता हो। हर किसी का राहु काम करता है। आपने देखा है ना कि कोई इंसान के पास मान लीजिए कुछ खाने की चीज़ है तो वो चुपचाप एक जगह बैठ के खा रहा है, दूसरे को बांट रहा नहीं है। तो जो अपने आप जो चीज़ें कर रहा है इंसान, खुद ही खा रहा है, खुद ही चीज़ों को लाइफ में हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे ही पैसा मिल जाए, मैं ही अमीर बन जाऊं, मेरी गाड़ी सबसे पहले बाहर आ जाए, सारे लोग जाए भाड़ में। तो ये राहु के कारण है। जो भी हम अपना अपना कर रहे हैं, जो भी अपने बारे में सोच रहे हैं, जो भी हमारे मन का लालच है, वो सब राहु है। तो राहु अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ जो भी
आप लाइफ में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो आप अपने कैरियर के थ्रू ही लाइफ में बन पाएंगे। आप चाहेंगे कि सोसाइटी में आपका बहुत बड़ा रोल हो, जो आपकी पब्लिक विजिबिलिटी हो वो सबसे हाई हो, लोग आपको सल्यूट करें, आपकी रिगार्ड करें, आपको वैल्यू दें, आपके कर्म को लेके, आपके काम को लेके, आपकी पब्लिक विजिबिलिटी को लेके, आपके स्टेटस को लेके, और इन सारी चीज़ों से ही आप अपने आप को प्रिविलेज देंगे और मॉनेटरी गेन करेंगे। बिकॉज राहु देखो कहीं भी प्लेस्ड अगर होता है, कहीं भी बैठा होता है, तो राहु की ये टेंडेंसी होती है कि मुझसे कुछ भी करवा लो, चाहे धार्मिक काम करवा लो, चाहे रिलीजियस वर्क करवा लो, चाहे कोई भी दान करवा लो मेरे से, कितनी भी मेहनत करवा लो मेरे से, लेकिन उसके बदली मुझे कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए। मैं कोई भी काम फ्री में करने वाला नहीं हूँ। कोई भी अगर मुझे काम करना है तो उसका कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, चाहे मुझे नाम दो या पैसे दो या कुछ भी दो, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, राहु जहाँ पर प्लेस्ड होता है, राहु शॉर्टकट तरीके से उन चीज़ों को अचीव करना चाहता है, राहु की प्लेसमेंट जहाँ पर होती है। अब राहु अगर 10th हाउस में है तो अपने कैरियर को, अपनी पब्लिक विजिबिलिटी को, अपने स्टेटस को बनाने के लिए आप कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका ज़रूर निकालेंगे। और एक चीज़ और देखी जाती है कई बार कि राहु दूसरे की हुई चीज़ों को, दूसरे इंसान ने मेहनत की है, दूसरे इंसान ने कमाया है, दूसरे इंसान ने करा है, उन चीज़ों को राहु बैठे बैठे पा लेता है और अपना एंटाइटलमेंट दर्ज कर देता है कि ये चीज़ मेरी है, तुम्हारी नहीं है। अब राहु अगर 10th हाउस में होगा तो आप दूसरे के स्टेटस को हासिल कर सकते हो, दूसरे के स्टेटस को अपना स्टेटस बना सकते हो। किसी दूसरे ने मेहनत की है और उस मेहनत के ऊपर आप अपना झंडा गाड़ लोगे कि ये तो मेरा काम है, मैंने किया है, तुमने तो कुछ नहीं किया है। तो इन चीज़ों के थ्रू राहु अपना मॉनेटरी गेन करता है और अपने आप को फेम देता है। अब आपको कितना फेम मिलेगा, कितना फेम नहीं मिलेगा, 10th हाउस में राहु आपको कितनी पब्लिक विजिबिलिटी देगा, कितना स्टेटस देगा, वो देखा जाता है 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन से। और 10th हाउस में और कौन से प्लेनेट का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, 10th हाउस में कौन कौन से प्लेनेट राहु के साथ प्लेस्ड हैं। 10th हाउस का लॉर्ड कहीं कम्बस तो नहीं है, 10th हाउस का लॉर्ड अपने एग्जिल्टेशन में है या केंद्र में है या बेनिफिक पोजीशन में है, तब यहाँ पर राहु आपको बहुत ज़्यादा स्टेटस देता है। दूसरा, 10th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में गया हुआ है उस हाउस को राहु यहाँ पर सोर्स बनाता है 10th हाउस की पब्लिक विजिबिलिटी को लेने के लिए, यानी फेम को लेने के लिए, स्टेटस को लेने के लिए। राहु अगर कहीं भी है, 2nd हाउस में है, 10th हाउस में है, कहीं भी है, तो राहु को चाहिए फेम। राहु को जब कैमरा, पब्लिक, तालियां, ये जब राहु को मिलती हैं तो राहु और ज़्यादा फेमस हो जाता है। जैसे मैं आपके सामने हूँ, कैमरे में हूँ, तो मेरा भी राहु कहीं ना कहीं होगा तो मुझे फेम मिल रहा है। तो ये सब राहु के कारण है। मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मुझे पहचाने एज ए एस्ट्रोलॉजर, मुझे जाने, मेरी वैल्यू करें, रिगार्ड करें। तो मेरा भी राहु कहीं ना कहीं काम कर रहा है, सबका करता है। तो मैंने सोचा जब राहु है तो उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। सो बंद करना। तो 1st हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है राहु के साथ, तो यहाँ पर आप अपनी बॉडी को यूज़ करेंगे 10th हाउस के रिगार्डिंग। जैसे भी आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आप हैं, जैसे भी आप दिखते हैं, जो भी आपका रोल है सोसाइटी के अंदर, वो बहुत ही प्राइम होगा। बिकॉज़ यहाँ पर आप कंप्लीटली अपने आप को 10th हाउस के लिए डिवोट कर देंगे।
आपकी पब्लिक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, आप ऑल टाइम पब्लिक के बीच में होंगे और अपने कैरियर को शो करेंगे। कैरियर को शो करने के लिए आप अपनी बॉडी का यूज़ करेंगे, आप अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे और आप अपने नाम और फेम को यूज़ करेंगे यहाँ पर अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए, और उसके थ्रू आप अपने आप को प्रिविलेज देंगे और जो भी आपकी पब्लिक विजिबिलिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आता है सेकंड हाउस में 10th हाउस में राहु के साथ, तो यहाँ पर आप अपनी स्पीच को, फैमिली वैल्यू को, वेल्थ को, सेविंग को यूज़ करेंगे अपने स्टेटस को बिल्ड करने के लिए और उनके थ्रू आप मॉनेटरी गेन करेंगे। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है राहु के साथ, तो मीडिया, टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन, वाईफाई, इंटरनेट, इन सब चीज़ों को आप यूज़ करेंगे अपने आप को फेम देने के लिए। बिकॉज 10th हाउस जो है वो हमारा स्टेटस है, तो कुछ भी अगर हम करते हैं तो उससे हमारा स्टेटस बनता है। बिकॉज 10th हाउस जो है उसका जो रोल है वो बहुत हाई है। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है मिड हेवन को, स्काई को। तो कोई भी प्लेनेट अगर 10th हाउस में आएगा तो उसका रोल आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा होगा। यानी जो प्लेनेट 10th हाउस में प्लेस्ड होता है वो समझ लीजिए कि आपके बर्थ के टाइम बिल्कुल मिड स्काई में होता है, उस टाइम जब आपका जन्म होता है। तो राहु, अब जैसे मैं उंगली को ऊपर कर रहा हूँ, देखो प्लेन आ गया, ये आ गया 10th हाउस में आने वाला है अभी। ये अभी इस टाइम अगर किसी का जन्म होता है तो ये प्लेन जो है ये 10th हाउस में आएगा, राइट। पर कुंडली में प्लेन तो नहीं दिखाई नहीं पड़ता, प्लेनेट्स दिखाई पड़ते हैं, प्लेन नहीं दिखाई देगा, बट मैंने आपको जस्ट एक वो बताया है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो यहाँ आपको फेम मिलेगा पब्लिक के थ्रू। जो भी आपके होमलैंड के लोग हैं, जो भी आपकी पब्लिक है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, कितना बड़ा आपका घर है, आपकी मदर क्या है, मदर कैसी हैं, मदर के कारण भी आपको फेम मिल सकता है। आपके होमली कल्चर के कारण आपको फेम मिल सकता है। दूसरा, आपकी पब्लिक के कारण आपको नाम, स्टेटस, फेम मिल सकता है। मान लीजिए आप कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, उसके चक्कर में आपकी पब्लिक विजिबिलिटी बढ़ जाए और आपको नाम और फेम मिले। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो क्रिएटिव टैलेंट के थ्रू, स्टेज परफॉर्मेंस के थ्रू, लक के थ्रू, चाइल्ड के थ्रू, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के थ्रू आपको फेम मिलेगा। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है, जॉब के थ्रू, डेली का जो भी आपका काम है उन सब चीज़ों के थ्रू, हीलिंग प्रोसेस के थ्रू, क्राइम के थ्रू भी फेम मिल सकता है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर मान लीजिए अपने बेनिफिक पोजीशन में है या अपने एग्जल्टेशन में है, राहु के साथ है, तो आपको बहुत फेमस क्रिमिनल भी बना सकता है और वही आपका कैरियर होगा। बहुत से लोगों का होता है। अगर आप डॉक्टर हैं तब भी आपको फेम मिल सकता है, बिकॉज 6th हाउस का संबंध हीलिंग से है। अगर आप लॉयर हैं तब भी आपको फेम मिल सकता है, बिकॉज 6th हाउस का संबंध लॉ से है। अगर आप कोई बहुत बड़े थीफ हैं, चोर हैं, तब भी आपको फेम मिल सकता है, बिकॉज 6th हाउस का संबंध चोरी से भी है, क्राइम से है। तो उन चीज़ों के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को फेम मिलता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो पार्टनरशिप के थ्रू, मैरिज के बाद, अलियांस के बाद, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करके, कोई भी डील करके, इन सब चीज़ों को करके आपको पब्लिक स्टेटस और फेम मिल सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो सीक्रेट रिलेशन के थ्रू, सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू, तंत्रा के थ्रू, मंत्रा के थ्रू, और कोई भी ऐसा काम जो हिडन हो, जो छुपा हुआ हो, उन सब चीज़ों के थ्रू आपको फेम मिल सकता है। आपका जो कैरियर होगा वो 10th हाउस का जो कैरियर आपका होगा वो 8th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके हो सकता है, यानी सीक्रेट चीज़ों को लेके, छुपी हुई चीज़ों को लेके।
9th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है, धर्मा के थ्रू, आपके हायर बिलीफ के थ्रू, गॉड एंड गॉडेस के थ्रू, गुरु के थ्रू, फादर के थ्रू आपको फेम मिलेगा। जो भी आपकी हायर एजुकेशन है उन सब चीज़ों के थ्रू आपको फेम मिल सकता है। मान लीजिए कि आप कहीं पर प्रोफेसर हैं, कहीं टीचर हैं, कहीं लेक्चरर हैं, तो यहाँ आपकी एजुकेशन के थ्रू आपको फेम मिलेगा, पब्लिक विजिबिलिटी मिलेगी। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो हो सकता है कि जो आपका कैरियर है वो पॉलिटिक्स में हो, आप कोई ब्यूरोक्रेट्स हों, आपकी जो पब्लिक विजिबिलिटी है वो बहुत हाई हो ऑलरेडी, और उन्हीं चीज़ों के थ्रू आपको नाम और फेम मिले। आपका कैरियर ऐसा हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट के फील्ड में आपको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है, कोई हायर रोल मिल सकता है, आप समाज के, सोसाइटी के बहुत ही प्राइम पर्सन होंगे, आपकी वैल्यू बहुत हाई होगी, लोगों को आपके नाम से, आपके स्टेटस से डर लगेगा। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो आपकी इनकम के कारण आपको फेम मिलेगा। मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो लाखों में है, करोड़ों में है, अरबों खरबों में है, तो उसके थ्रू आपको फेम मिल सकता है। पब्लिक के थ्रू आपको फेम मिल सकता है, बिकॉज 11th हाउस का संबंध भी पब्लिक से है। जिन लोगों के साथ आप एसोसिएशन करते हैं जहाँ से आपको मॉनेटरी गेन होता है, आप मार्केट में जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, वहाँ से आप मॉनेटरी गेन करते हैं, वो 11th हाउस है, तो उन चीज़ों के थ्रू आपको फेम मिल सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 10th हाउस जो है वो 11th हाउस का 12th हाउस है, तो यहाँ आपकी इनकम का लॉस भी हो रहा है। लॉस इसलिए होगा कि अपने कर्मा के चक्कर में, अपनी पब्लिक विजिबिलिटी के चक्कर में हो सकता है कि आप अपनी इनकम के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ। यहाँ बहुत सारी बर्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही हैं, तो इनको मेरा बोलना अच्छा नहीं लग रहा। राहु ने इनको भेजा होगा 100%। ठीक है, जाओ इनको डिस्टर्ब करो, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो मैं बोल रहा था कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो ये आपकी इनकम जो है उसका लॉस भी कर सकता है, बिकॉज पब्लिक विजिबिलिटी के चक्कर में, अपने कर्म के चक्कर में, अपनी सोसाइटी में वैल्यू बनाने के चक्कर में हो सकता है आप अपनी इनकम पे ज़्यादा ध्यान ना दे पाओ। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है, स्पिरिचुअल चीज़ों के कारण फेम मिलेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड के कारण फेम मिलेगा, अपने ड्रीम वर्ल्ड के कारण फेम मिलेगा। मान लीजिए आप कोई आर्टिस्ट हैं, तो जो भी आप ड्रीम ले रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप फैंटेसाइज कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेके आपने कोई ड्रॉ करा, कुछ पेंट वेंट बनाया, पेंटिंग बनाई और उसको आपने मार्केट में जाके शो किया, तो आपको उससे पब्लिक विजिबिलिटी के कारण आपको फेम मिल रहा है। आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, आध्यात्म की चीज़ों को पब्लिक तक लेके आ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके कारण आपको फेम मिल रहा है। बिकॉज 10th हाउस जो है वो है पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक विजिबिलिटी। जो भी हम 10th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है, जो भी उसका रोल है वो है पब्लिक के लिए, वो रोल पब्लिक के सामने आएगा। तो इन चीज़ों के कारण आपको फेम मिल सकता है। अब राहु अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ थोड़ा सा गेम चेंज हो रहा है। गेम ऐसे चेंज हो रहा है कि देखिए, राहु किसी भी चीज़ को जब करता है ना, किसी भी चीज़ को पाना चाहता है, तो राहु शॉर्टकट तरीका यूज़ करता है, चालाकी दिखाता है, धोखा देता है लोगों को, और उन चीज़ों के थ्रू राहु यहाँ पर फेम को अचीव करता है। राहु की लॉर्ड की पोजीशन अगर अच्छी है, अगर वो अपने एक्सल्टेशन में है, 10th हाउस का लॉर्ड अपने बेनिफिक पोजीशन में है, तो राहु यहाँ बहुत बैलेंस्ड होगा और राहु को ईजिली फेम मिल सकता है। राहु का लॉर्ड अगर 10th हाउस में ना हो के, मान लीजिए केंद्र में भी नहीं है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में चला गया है, तो यहाँ फेम के लिए राहु को थोड़ा सा डिस्टर्ब होना पड़ सकता है। और अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट है, तब भी हो सकता है कि आपका जो फेम है वो बहुत कम हो। या 10th हाउस के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है,
तो यहाँ जो आपका फेम है थोड़ा सा डिले हो जाएगा। बट राहु की जो डिज़ायर है, राहु का जो ऑब्सेशन है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है 10th हाउस के रिगार्डिंग, वो आगे चल के आपको मिल सकता है। सो गाइज़, आज मैंने आपको बताया कि राहु अगर 10th हाउस में आता है और डिफरेंट हाउस के लॉर्ड के साथ आता है तो उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु को, अपने 10th हाउस को और अपने फेम को, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज़ आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।